हमारे साथ बातचीत के लिए बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे जी हैं, वाराणसी में हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन कल ही उनके स्मारक को सील कर दिया गया था और आज अखिलेश यादव का जो आवास है वो पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है, उनको वहां जाने नहीं दिया गया है। ये बहुत मजबूत राष्ट्र है हमारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की आवाज को जब अंग्रेज नहीं दबा पाए, उनको भारत को छोड़ करके जाना पड़ा था, तो आज जो है अखिलेश की आवाज को योगी और मोदी नहीं दबा सकते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सुरक्षा का हवाला देकर उनको वहां से जाने से रोका गया है। अगर इतनी ही आपकी सुरक्षा पर विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब कि सरकार को अपने तंत्र पर विश्वास नहीं है और सरकार का तंत्र कमजोर हो गया तो उनको सत्ता में रहने का भी अधिकार नहीं है। सत्ता करने वाले लोग, सत्ता में शामिल लोग, सत्तासीन जो है हमारे, उसको जो जो राजनीतिक लोग जो प्रदेश और देश देख रहे हैं, उनको अगर हिंदुस्तान में इतनी कमजोर सुरक्षा की बात है तो उनको इस देश पर शासन करने का एक दिन का भी अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनवमी मना रहे हैं। अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है कि लोग त्योहार मना रहे हैं और हमें नहीं मनाने दिया जा रहा है। देखिए, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना जो है जोगी से नहीं हो सकती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना भले ही सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, मोदी से भी नहीं हो सकती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश को पीडीए के रास्ते पर ले जाकर के हर गरीब, हर मजदूर, हर पिछड़ा, हर दलित, गरीब तबके के सामान्य के लोग, सबको सम्मान देकर हिंदुस्तान को जो है शीर्ष पर ले जाने की बात सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने 10 साल के शासनकाल में कभी बेरोजगारी पर चर्चा नहीं किए, महंगाई पर चर्चा नहीं किए। देश के इनके शासन में आने के बाद देश का अरबों रुपया जो है इनके पूंजीपति लेकर के देश से भाग गए, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं कर पाए। इनके पास देश के लिए विजन नहीं है। इनका विजन है धर्म के नाम पर, इनका विजन है नफरत फैलाना, इनका विजन है हिंदू मुसलमान को आपस में बांट देना। और जब हिंदू मुसलमान बटेगा तो इनका विजन है देश को बांट देना। लेकिन सुरेश खन्ना तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है फ्यूज ट्रांसफार्मर है, फ्यूज ट्रांसफार्मर से जो है जनता कैसे जुड़ेगी। फ्यूज ट्रांसफार्मर है तो उनके दिमाग में सही है, वो बार बार सदन के सदस्य रहे हैं, ये उनकी सोच है। ट्रांसफार्मर तो वही है, ट्रांसफार्मर तो वही है जहां से आपको प्रकाश करने की लाइन जाती है। ट्रांसफार्मर तो वही है जहां से प्रदेश की विकास की रेखा खींची जाती है। ट्रांसफार्मर तो वही है जहाँ के नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। ट्रांसफार्मर तो वही है जो शिक्षा की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ट्रांसफार्मर तो है जो किसानों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, अगर प्रदेश सरकार की चुनी हुई सरकार है तो जब प्रदेश में जो है किसानों के सवाल पर उनको चर्चा नहीं करना है, उनके पैदावार का उचित मूल्य नहीं देना है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर फेल है। रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब ट्रांसफार्मर फेल है। सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब उनका ट्रांसफार्मर फेल है। शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनका ट्रांसफार्मर फेल है। तो ट्रांसफार्मर जिसकी सरकार है उसका फेल है ना। अखिलेश जी का अखिलेश जी कैसे जो वो फ्यूज ट्रांसफार्मर कह रहे हैं, वो अरे वो कहे कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफार्मर फ्यूज हो चुका है। अब उनको इस देश की जनता दोबारा नहीं आने देगी। आज चुनाव हो जाएगा तो गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। इस उपचुनाव से आपको पता चल जाएगा। आदमी अखिलेश जी की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबराई हुई है और खास तौर से जोगी जी तो बहुत घबराए हुए, क्योंकि जोगी जी ने 10 वर्ष में कोई विकास नहीं किया।
आपके यहाँ काम दिखाई देता होगा, लेकिन बहुत पहले इसको कोटा बनाया जा रहा था। आज भी मैं आपके शहर में हूँ, आज भी मैं आपके गलियों में गया हूँ। हम आज भी जो है बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया हूँ, भैरव जी का मैं दर्शन किया हूँ, महामृत्युंजय महादेव जी का मैं दर्शन किया। हमको तो वाराणसी कोटा नहीं दिखाई दी, हमको तो वाराणसी वाराणसी ही दिखाई दे रही है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि काशी नगरी वाराणसी काशी ही बन करके रहे। अच्छा, हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने उपचुनाव से पहले जो है 6 सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित कर दिया। क्या लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है? बहुत सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। हमको जब आप ज़मीन पर बैठकर हज़ारों किलोमीटर दूर जो है आप अंतरिक्ष में यान भेजते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। यहाँ से बैठकर हमारे पास ताकत है कि हम पाकिस्तान को उड़ा सकते हैं। अमेरिका से बैठ कर करके अमेरिका में लोग जो है वहाँ से आपको सेकेंड में बात हो सकती है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि ईवीएम में भी गड़बड़ी है। ईवीएम की वजह से हरियाणा में मैं अपना व्यक्तिगत विचार, पार्टी का मैं नहीं कह रहा हूँ। आज हमारे नेता हैं, जो कहेंगे वो सही है। मेरी जो वो है जानकारी है, जो मेरा राजनीतिक अनुभव है, हमको पूरा का पूरा विश्वास हो गया है कि ये लोग ईवीएम मशीन का भारतीय जनता पार्टी के लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन आप ही के पार्टी के प्रवक्ता हैं सुनील सिंह साजन, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, उसके बावजूद वो हमारे अच्छे सहयोगी हैं। तो उपचुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 5 सीटों पर जो मांग रखी थी, लेकिन आप लोगों ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। देखिए, हम दूसरे दलों के अध्यक्षों पर बात नहीं कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनका काम है मांगना। उत्तर प्रदेश पूरा जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी का है। आज सरकार हो जाएगी, आज वोट हो जाएंगे। अखिलेश यादव जी कल के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ इस प्रदेश में किसी की दाल गलने वाली नहीं है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष को भगवान सद्बुद्धि दे। मैं उन्हीं के नगर में बैठ कर के बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से वो बोलते हैं, आपको लगता है कांग्रेस को भी ऊपर लगाम लगानी चाहिए। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का इतना जनाधार है कि उन्हें उपचुनाव में 5 सीटें देनी चाहिए? उनका जनाधार तभी है जब समाजवादी पार्टी उनके साथ है। 5 सीटें देनी चाहिए उनको। अब आपका जवाब मैंने दे दिया। यहाँ वोट समाजवादी पार्टी का है। आपसे भी अगर आज कहा जाए, आपने 10 वर्ष शासन देख लिया भारतीय जनता पार्टी का, अब भले ही जो है आप मोदी के नाम पर इस क्षेत्र में वोट दे दिए हो कि देश का प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपका भी मन करता होगा कि एक बार पुनः अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये देश के हित में है, नौजवानों के हित में है, किसानों के हित में है, व्यापारियों के हित में है, और बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के बलिया से सांसद सनातन पांडे जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।